आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और आने वाले 50 वर्षों तक अहिंसा धर्म का ध्वज ऊंचा होता रहेगा। ऐसे ही महामहोत्सव की तैयारियां अशोकनगर जैन समाज द्वारा विराट स्तर पर की जा रही हैं और ये महासौभाग्य हम सबका इसलिए भी है कि हम वर्षों से ये चाह रहे थे कि आने वाली पीढ़ियां संस्कारित हों। पूज्यवर की कृपा से अशोकनगर की पाठशालाओं का नया जीवन मिला है और अब सौभाग्य मिलने जा रहा है संस्कार की उस महात्रिवेणी के को हम आगे बढ़ाएं। आइए आज की महाशांति धारा करने का सौभाग्य परम गुरु भक्त उदयपुर से हमारे साथी आदरणीय श्री प्रकाश जी खेड़ी वाला परिवार को प्राप्त हुआ। मैं बहुत आदर भाव से उन्हें यहाँ आमंत्रित करूँगा। आदरणीय श्री प्रकाश जी और पूरा परिवार मंच पर पधारेगा और परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करेगा। आइए श्री प्रकाश जी के साथ मोदी जी उनको उदयपुर वालों को ऊपर ले लो। हाँ, साथ में आज सौभाग्य मिला है हमारे मिर्ची परिवार को श्री अतुल कुमार जी, श्रेयांश कुमार जी, कुमार साहब को क्या नाम है, मनीष कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, मिर्ची परिवार, हमारे विनोद महार साहब के पूरे परिवार को सौभाग्य मिला। आप भी सौभाग्यशाली हैं। अन्य जिन महानुभावों को भी श्रेष्ठी वर्ग को सौभाग्य मिला है, मैं उन्हें भी बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय प्रकाश जी और ये जो मिर्ची परिवार ने सौभाग्य अर्जित किया है, एक चूल्हे पर 44 जनों का खाना बनता है, 9 भाई एक साथ रहते हैं। ऐसा आइए पूज्यवर से प्रार्थना अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें और सभी परिवारजन दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे, चित्र अनावरण में शामिल होंगे और पूज्यवर को जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य अर्जित। जिन्हें और भी शांति धारा का सौभाग्य मिला है बहुत शीघ्रता से पधार जाएं और अतिथि दीर्घा में आकर स्थान ग्रहण करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो ज्ञान शिरोमणि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कभी कभी व्यक्ति इस समझने में भूल कर देता है जो हमें अच्छे लग रहे हैं, सुख के कारण हैं, पुण्य का उदय है, तो हम खुश हो जाते। लेकिन वह जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, गुरुओं का उपदेश सुनता है, तब पता चलता है ये सुख नहीं दुख था।
और दुख ही था। कर्म परवशे शांते दुःखैरंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाकांक्षण स्मृता। पुण्य पाप का बीज बन जाता है कभी कभी, इंद्रियों के विषय पतन का कारण बन जाते हैं। धन दौलत हमारे पास आता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन वही हमारे जीवन के नाश का कारण बन जाता है। ये मत समझना कि हमारा अहित पाप कर्म के उदय से होता है। एक दिन हमने कहा था, ये मत समझना कि लोग दुश्मन बन के ही बदला लेते हैं, कभी कभी अपने बन करके भी बदला लेते हैं। अपन समझते हैं कि दुश्मन जो हमारा है वही हमसे बदला लेगा, हमें दुख देगा, लेकिन नहीं, ये संसार है। दुनिया में कई लोग सगे बन जाते हैं और वो ही दगा दे जाते हैं। सगे खास बनते हैं, जिनको पाकर के हमें गर्व होता है, जिनको पाकर हमने खुशियां मनाई हैं, वही जीवन के लिए दुख का कारण बन जाता है। जब मेरे घर में पैसा आया, हमने खुशी मनाई, बहुत खुश हुए, भगवान की कृपा है। लेकिन जब उसी पैसे के कारण से डाकुओं ने प्राण ले लिए, तब पता चला कि ये पैसा सुख देने नहीं आया था, मीठी मार मारने आया था। ऐसा मार डालते। पुण्य का उदय। बहुत सावधान से रहना है दुनिया में, बहुत सावधानी। इतनी असावधानी, थोड़ी सी असावधानी हुई, दुर्घटना घटी। थोड़ी सी यदि हम चूक गए पुण्य में, भुज के अंदर भूकंप आया था, जिनके कई मंजिला मकान थे वो बड़े खुश होते थे कि मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास पुण्य का उदय है, हमारे कर्म की, गुरुओं की, भगवान की कृपा है। लेकिन जब भुज में जिन जिन के बड़े बड़े मकान थे वे सब मर गए, और जिनके झोपड़ियां थी वे सब बच गए। फुटपाथिया एक नहीं मरा। अब वो दीवार गिर गई, वो बात अलग है। यही रहस्य तो दर्शन बताता है। धर्म और कुछ नहीं महानुभाव। धर्म कुछ में कोई नई चीज नहीं देता है। तुम गाफिल ना हो जाओ। तुम जिसे अच्छा समझ रहे हो वही तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। धर्म के दो रूप होते हैं। यदि तुम्हें संसार से ऊपर नहीं उठना है, मोक्ष नहीं जाना है, तो धर्म तुम्हें संसार में रहना सिखाएगा, रहना सिखाएगा। ठीक है, मत जाओ मोक्ष, लेकिन संसार में रहना सीखो। मत बनो तुम बैरागी, तुम रागी बनना सीखो। जैन दर्शन बैराग का ही पाठ नहीं देता, वो राग करना भी सिखाता है। नहीं छोड़ सकते हो तुम द्वेष भाव, तो द्वेष की विधि सिखाता है। नहीं छोड़ सकते हो तुम आरंभ परिग्रह, तो उस आरंभ परिग्रह की विधि सिखाता है। नहीं छोड़ सकते हो तुम 5 पाप, तो 5 पापों की विधि सिखाता है। गजब की बात कह रहा हूं मैं।
5 पापों की विधि सिखाने वाला धर्म कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही तो धर्म का चमत्कार है। पंच महाव्रतों की विधि नहीं, पंच महाव्रत की विधि सिखाता है तो धर्म है ही, वो तो सिखाई गई। लेकिन किसी ने कहा कि मैं 5 महाव्रत नहीं ले सकता हूं, मैं हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह सब करूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 5 पाप करना भी सीख ले धर्म से। धर्म से 5 पाप, अधर्म से नहीं, धर्म से नहीं, धर्म की श्रेणी में। मैं कैसे जीऊंगा? मैं अहिंसा व्रत नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, हिंसा करना सीख ले, हिंसा करना सीख ले। और हिंसा करने की विधि ऋषभदेव ने सिखाई 80 का उपदेश देकर। 6 कर्मों में पहला उपदेश क्या था? और 80 से 80 तलवार जब भी चलेगी तब मरेगा, वो विधि सिखाई उन्होंने। बताओ, ऋषभदेव सिखा रहे तलवार चलाना है, हिंसा करना सीख लो। नहीं छूटती है हिंसा, नहीं छोड़ पा रहे हो हिंसा, कोई बात नहीं, इतना सीख लो किसकी हिंसा करना, कब हिंसा करना, कहाँ हिंसा करना, क्यों हिंसा करना, कैसे हिंसा करना। अहिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, हिंसा किसकी करना, किसकी हिंसा करना, क्यों हिंसा करना। देश की रक्षा के लिए दुश्मन की हिंसा करना, ये धर्म ने सिखाया, धर्मात्मा ने सिखाया, तीर्थंकर ने सिखाया, जो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा जिनका जीवन था। वो कहते कि नहीं, हिंसा करना सीखो। कब हिंसा करना? शूकर से सिखाया। मुनिराज पर शेर वार करने वाला है, शूकर ने आकर शेर को मार डाला। हिंसा करना सीखा था उसने कि यदि किसी महामुनि की रक्षा करने में किसी को प्राण लेना पड़े, 2 में से एक बचेगा तो मुनि महाराज को बचा लेना, शेर को मार देना। ये हिंसा करना सिखाया धर्म शास्त्रों में। इसका मैंने एक बार बहुत सरल उदाहरण दिया था कि एक कोई प्रेग्नेंट महिला है, बच्ची है, माँ है, डॉक्टर ने कहा 2 में से 1 बचेगा और एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं, अपने आप नहीं मरेगा, वो मारना पड़ेगा एक को। मरने का इंतजार करोगे तो दोनों ही मर जाएंगे, एक को मारना पड़ेगा, उसको बिल्कुल बराबर मारना पड़ेगा, उसके टुकड़े करना पड़ेगा, दोनों में से एक। ऐसी पोजीशन आपके गृहस्थों में आ सकती है कि नहीं? आती है, बहुत आती है। आप जैन हैं, अहिंसक हैं, आपकी क्या सहमति है? डॉक्टर कह रहा है दस्तखत करिए, एक को मारने का, बिना दस्तखत के मारेंगे नहीं। और आप अहिंसक हैं, जैन हैं, चलो तुम मत फंसो, मैं फंसता हूं। वो मेरा गुरु है, भक्त है। अब वो कहता महाराज जी से पूछते, प्रकाश जी, हाँ, एक तुरंत कहे भैया हम कुछ नहीं जानते, महाराज जी से पूछते हैं। अरे भाई तेरा डंडा मुझे क्यों फंसा रहा है? नहीं, मैं गुरु की आज्ञा के बिना तो कुछ करूंगा नहीं। ऐसे भक्त हैं भक्त ऐसे जो कहते नहीं महाराज से पूछ लेते,
अब महाराज क्या करें बताओ, जब तुम्हारा ही दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुम्हारी आत्मा कांप रही है एक का आदेश देने में, तो गुरु तो तुमसे बहुत बहुत करुणावान है, बहुत दयावान है, उनकी आत्मा कैसे कांपेगी। तो मैं भी बीच में अपने क्यों खराब करूं, सो मैं तुरंत जिनवाणी माँ से पूछता हूँ, माँ मैं उनसे पूछता हूँ, बता अपन तो एक दूसरे को फंसाओ। भक्त ने गुरु को फंसा दिया तो गुरु बहुत आगे होते हैं, वो कहते मैं नहीं फंसूंगा, मैं तो जिनवाणी को देखता हूं। जिनवाणी क्या कहती है, जिनवाणी ने क्या कहा, ऋषभ देव ने क्या कहा, बोले तुम ये मत बोलो कि एक को मार दो, तुम ये बोलो एक को बचा लो। बात वही है, बात वही है, लेकिन तुम अपनी दृष्टि में मारना मत बोल लाना, तुम दृष्टि में लाना दो मर रहे थे तो कम से कम मैंने मारा नहीं है, मैंने एक को बचाया है, बस इतना सा है, बाकी करना पड़ेगा। संसार है, ये कला भी जैनाचार्यों ने धर्म ने सिखाई, झूठ बोलना सिखाया। यदि तुम झूठ नहीं छोड़ सकते हो, धर्म से झूठ बोलना सीख लो। झूठ बोलना सिखाता है धर्म। सत्यमपि विपदे, यदि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी की जिंदगी समाप्त होती है तो झूठ बोलना सीखो। पूछा तुमसे कसाई ने, क्या यहां से गाय गई है? अब सत्य बोलूं कि झूठ? और उसका विश्वास है कि दिगंबर मुनि आकाश पाताल एक कर दें, लेकिन कभी झूठ। कोई पूछेगा जब जब उसमें विश्वास है कि ये सही बोलेगा। इधर जिनवाणी ने कहा नहीं, झूठ बोलना सीखो। तुम्हारे सत्य बोलने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा मूल धर्म है अहिंसा परम धर्म, और अहिंसा यदि झूठ बोल के पलती है तो झूठ बोलने में आपत्ति नहीं है। अपन को बाड़ी, ये जो 4 व्रत है ना, ये बागड़ी है, बाड़ा, बाड़ बोलते ना, बाड़। और खेती तो अहिंसा है। अहिंसा के लिए तुम्हें बचाना है, अहिंसक के लिए बचाना है। झूठ बोलो, चोरी करना सीखो। हाँ, झूठ बोलना, चोरी करना। तुमसे कहते हो कि मेरे से चोरी नहीं बनती है। बहुत दिन पहले का प्रवचन है, मैंने कहा था कि भाई चोर लोग, मेरे प्रवचन में सभी लोग आओ, सबको मसाला दूंगा, सबके धंधे चालू कराऊंगा। किसी का धंधा, चोरों के लिए भी हमारे पास धंधा है, यदि वो चाहें। हाँ, 72 कलाओं में एक चोर कला है। और तुम्हें चोरी करना नहीं आता हो तो मैं चोर कला सिखाऊंगा और तुम्हें पाप का बंद नहीं होने दूंगा। कला तो वही है। चोरी करने के बाद पाप बंद हुआ तो फिर कला क्या है? फिर धर्म का मतलब क्या है? धर्म कहता है चोरी करो और पुण्य कमाओ। चोरी से पुण्य, नया मोटिवेशन। चोरी से पुण्य, और चोरी करना भी सीखो। क्योंकि तुम चोरी नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम कोई धर्मात्मा मंदिर आया है, प्रवचन सुनने आया है, कोई धर्मात्मा है, उसका जेब मत काटो। मैंने, महाराज जी मैं जेब तो काटूंगा, बस आप बता दो कैसे काटूं, कहाँ काटूं, कब काटूं। तो मैंने ठाइया बताया था ना, कोई शराब के ठेके पे जा रहा है शराब खरीदने, उसका जेब बोलो, उसका जेब काटो।
तुम तो काटते हो जो भगवान के मंदिर करने आया, भगवान के दर्शन करने आया, उसका काटो जो तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और वो शराब नहीं पी पाएगा। उसके यहां डाका डालो जो पाप में ले जा रहा है, जुआखोरी करेगा, अय्याशी करेगा, दूसरों का नाश करेगा, उठा लो ना उसका धन। कम से कम अनर्थ करने से बच जाएगा, क्योंकि वो गलत ही करेगा, अनर्थ करेगा। ऐसे लोगों का धन छीन लेना कोई पाप नहीं है। जो धन से पाप करते हो, धन से दुनिया का विनाश करते हो, दूसरों के घर उजाड़ते हो, अत्याचार करते हो, ऐसे लोगों का धन छीन लेने में कोई बाधा नहीं है। तुम तो उनका छीनते हो जो धर्मात्मा है। तो ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये सोचना। असंयम तुमसे नहीं बनता है, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं बन रहा है, तो शास्त्रों में कहा ना, कम से कम परदारा का त्याग कर दो, अनैतिक करो। विवाह पद्धति क्या है? अब ब्रह्म की कला, अब ब्रह्म सिखा रहा है धर्म, धर्म से अब्रह्म। अरे धर्म ब्रह्मचर्य सिखाए तो ठीक है, धर्म शास्त्रों में अब्रह्म। बोलो, विवाह की अनुमति धर्म शास्त्रों में गृहस्थों को दी है कि नहीं? लेकिन किनको? जो ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत से नहीं रह सकता। अब आपके पास कोई रास्ता हो तो बताओ। पहला नियम बना दिया कि आप कहो कि धर्मात्मा बन जाओ, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। मैं नहीं लूंगा, फिर भी क्या मैं धर्म में आ सकता हूं? क्या मैं धर्म कर सकता हूं? क्या धर्म की क्लास में मेरा एडमिशन हो सकता है? उसने पहले शर्त लगा दी, मैं पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो आप कहो धर्मात्मा बनना है तो हिंसा का त्याग कर दो। कितने लोग कर पाते हिंसा का त्याग? मुनि महाराज लोग, आप लोग तो कर ही नहीं सकते। तो मैं हिंसा का त्याग करूंगा नहीं, क्या धर्म में हमारा एडमिशन हो सकता है? तो धर्म कहता है हाँ, हो सकता है। यदि तुम्हें हिंसा करना ही सीखना है, झूठ ही सीखना है, चोरी ही सीखना है, अब ब्रह्म ही सीखना है, तो लो, अब ब्रह्म की क्लास लगाता है धर्म, पाठशाला, जिनवाणी, गुरु। जिन्हें तुम धर्म कहते हो उन्हें अब्रह्म की क्लास। ठीक है, अब ब्रह्म करना है तो नियम करो, हम विवाह करने वाले के अलावा माता, बहन, श्रोता पहचानो। बस अपनी दृष्टि को हटा लो उससे, और जो बैलेड है आगम में, ये अब्रह्म की क्लास है। अब्रह्म सिखाया, व्रत रख दिया, सुधार, संतोष, व्रत। कितनी बड़ी बात कही। मैंने पहले, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहा ये कौन सी धर्म की किताब है? संयम तो दिला नहीं रहे। सुधार, संतोष, व्रत। अणुव्रत में, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अर्थ क्या है? व्रत दो प्रकार के हैं, एक अणुव्रत रूप और एक महाव्रत। महाव्रत रूप में तो संपूर्ण, और अणुव्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहार। त्रस हिंसा नहीं करेगा और स्थावरों का भी व्यर्थ नहीं करेगा। ऐसे सभी में लगा लेना। अपरिग्रह, मैं परिग्रह के बिना नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, धर्म तुम्हें परिग्रह भी सिखाएगा। परिग्रह रखो, धन दौलत रखो, मकान जायदाद रखो, नौकर चाकर रखो, जो तुम रखना है सब रखो, लेकिन उसको भी सीखो। एन के एन प्रकार नहीं।
पाप की भी विधि है। क्या गजब का जैन दर्शन, पाप की विधि। परिग्रह पाप है कि नहीं है? पर कहा कोई बात नहीं, तुम परिग्रह नहीं छोड़ सकते। नहीं महाराज, नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं मकान भी बनाऊंगा, मुझे धन दौलत भी चाहिए, घोड़ा गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए मुझे, बिना परिग्रह के नहीं रह सकता। आपके फिर भी आपको यदि धर्म में एडमिशन होता हो तो ले लूं, और नहीं तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ तो नहीं पाऊं। क्या गजब की जनवाणी कहती है, हाँ बेटा है, तुम परिग्रह, लेकिन परिग्रह को तुम्हें कैसे कमाना, किस तरीके से कमाना, विधि बताई उसकी, धंधे बताए उसके। एन कैन प्रकार नहीं, मांसाहार से, शराब से, अनैतिक, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके नहीं, तुम इस विधि से कमाओ। षट कर्म क्या थे? षट कर्म धन कमाने के साधन थे या मोक्ष जाने के साधन थे? 6 कर्म धन कमाने के साधन थे, और क्या मोक्ष जाने के लिए थोड़ी षट कर्म। हंसी मसी कृषि बाण व्यापार क्या है? धन कमाने के लिए। और कौन सिखा रहे हैं? कोई साधारण पुरुष नहीं। तीर्थंकर धन कमाना सिखा रहे हैं, धन परिग्रह है। धन धान दासी दास हिरण सुवर्ण आदि ये 10 प्रकार का परिग्रह है, और परिग्रह पाप है, और वो पाप करना ऋषभदेव सिखा रहे हैं। परिग्रह पाप है, और पाप करना कोई हेरा खेरा व्यक्ति सिखाए तो माने कि भाई ये गलती कर रहा है। कौन सिखा रहे हैं? महापुरुष, हाँ, अवध ज्ञानी तीर्थंकर। वो कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुझे धन कमाना सिखाऊंगा, वो भी विधि में बताऊंगा। इस विधि से तुम व्यापार करो, कृषि करो, आदि आदि। तो ये हैं उस समय की व्यवस्थाएं। इसलिए तुम ये मत समझो कि हम धर्म की शरण में जाएंगे तो हमें मोक्ष जाना पड़ेगा। नहीं महानुभाव, मोक्ष जानते हो, जाते हो, अच्छा है, वेलकम, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा, धर्म की कोई भी क्रिया करना मोक्ष के लिए करना। ये कौन सा मार्ग है? उत्कृष्ट मार्ग, सर्वोत्कृष्ट मार्ग। कुछ भी करना, मंदिर आओ मोक्ष के लिए, माला फेरो मोक्ष के लिए, प्रवचन सुनो मोक्ष, जो कुछ भी तुम्हें करना है, पहला लक्ष्य आपका मोक्ष होना चाहिए। मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे कर्मों का क्षय करना है। ये पहला उपदेश। मैंने कहा ना, पंडित जी आशादर जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरुओं को, उपदेष्टाओं को सबसे पहले श्रोता को उत्कृष्ट मार्ग बताओ, जो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। अंतिम लक्ष्य बताओ, जो सुख का कारण है, तो उनका मोक्ष। तुम सब कुछ मोक्ष के लिए करो। फिर उन्होंने कहा कि सामने वाला कहे कि मैं अभी संसार नहीं छोड़ सकता। 3 कारण हैं। पहला कारण है कि पूर्व भाव में हमने ऐसे कर्म बांध लिए हैं, ये कर्म मुझे संयम पालन नहीं करने देंगे, ये मुझे मोक्ष नहीं जाने देंगे, ये मुझे मुनि नहीं बनने देंगे। कितने लोग हैं जो मोक्ष मार्ग चाहते हैं लेकिन साहस नहीं कर पाते। सेठ सुदर्शन, उनके पिता की दीक्षा के समय उसके भाव होते हैं कि मैं भी दीक्षा लूं, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं। महाराज ने कहा, गुरु ने, तुमने निधत्त निकाचित पुण्य बांधा है, इसलिए तुम जब तक वो कर्म की शक्ति कम नहीं होगी,
तुम मुनि नहीं बन पाओगे। बनोगे तो सही, सब अनुकूलताएं हैं, बन सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कर्म नहीं बनने देता, क्योंकि कर्म की अनुभाग शक्ति, मोहिनी कर्म की अनुभाग शक्ति हमने इतनी सशक्त बांधी, इतनी सशक्त बांधी कि वो अब तुम चाहते हो मुनि व्रत तो नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म में तुम धर्म चाह रहे हो फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? तुम मुनि बनना चाह रहे हो, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं, अंदर से बराबर। मैं बनावटी की चर्चा करूंगा नहीं, अंदर से तुम्हारे भाव है, लेकिन नहीं बन पा रहे। क्यों? तुमने कभी कोई धर्म किया था संसार के लिए, धर्म तो किया था संसार के लिए, धर्म तो किया था तुमने माता पिता के लिए। अब कर्म तुम्हें ऐसी दशा में ला देगा कि माता पिता को तुम छोड़ के नहीं जा सकते, तुम अकेले हो, माता पिता वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, तुम अकेले हो। अब कर्म कहता है तुम वैसे तो छोड़ देते, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसी समस्या रखूंगा कि तुम इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है, वो समर्थ नहीं है। अब कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम जा सकते हो, कोई तुम्हारे लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, लेकिन बीच में माता पिता आ गए। हैं ऐसे लोग के नहीं दुनिया में हैं, हमारे पास खूब आते हैं, हमारे पास खूब आते हैं। वो कहते महाराज जी मैं बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा की हालत देखो कैसी है, उनको कौन उठाएगा, कौन रखेगा, पैरालिसिस है, उनकी दशा महाराज जी बहुत बुरी है। मुझे बनने में कोई बाधा नहीं, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं मुनिचर्या पालन कर सकता हूं, मुझे कोई मोह नहीं है, कोई मुझे संसार नहीं चाहिए, मेरे मन पर भी कंट्रोल है, मुझे सब कुछ है। लेकिन महाराज जी अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो महानुभाव बताओ, क्योंकि मैंने कहा ना मैं प्रवचन वगैरह तो मैं देता नहीं, क्योंकि प्रवचन तो बड़े बड़े तीर्थंकरों का काम है। मैं तो इतना कर लेता हूं, आप सबको इकट्ठा करके मीटिंग कर लेता हूं। मीटिंग होती है ना, मीटिंग करके चलो अपन विचार विमर्श करते हैं। फर्क इतना है कि मीटिंग में, प्रवचन में मैं अध्यक्ष में बन जाता हूं सभापति, सभापति को 2 वोट डालने का अधिकार है बस। तो हम आपसे सहमति चाहते हैं। वो कह रहा है सब योग्य है, मेरी दृष्टि में भी पास हो गया, वो साधु बन सकता है, लेकिन माता पिता की यह हालत है और कोई उनका सहारा नहीं है। अब तुम लोग तो मोही हो, चलो तुम लोग तो उसी पक्ष में जाओगे, हम किस पक्ष में जाओगे? हम तो मोक्ष मार्गी हैं। हम तो कहते में अरे दुनिया मरे तो मरने दो, दुनिया मरे तो एक बसर व्यवहारिकता के नाते हमें भी एक तरफ थोड़ा सा पक्ष किसका लेना पड़ेगा? कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ, माता पिता की अच्छी तरह से व्यवस्था करके फिर आ जाना, मना तो नहीं करना। लेकिन अब ये कौन, किसने रोक दिया? क्यों हुआ ऐसा? हमारा भाव नहीं होता मुनि बनने का, मेरे धर्म करने का भाव नहीं होता, उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं, जिनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, मैं उनको दे रहा हूं जो बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहे। माँ बाप जैसी महाशक्ति तुम्हारे धर्म में अंतराय बन रही है, माता पिता अंतराल बन रहे, अंतराय डाल रहे तुम्हारे, वो बीच में आ रहा है, वो मना नहीं कर रहे बेचारे। तो कहते भैया मैं क्या कर रहा, और यदि अपन उनकी नहीं मान के बन जाए तो क्या कर लेंगे वो?
है? क्या कर लेंगे बताओ? आज के छोरा छोरी भाग जाते, उन्हीं का तुम कुछ नहीं कर पाते, तो ये तो महाराज बन रहा है, क्या कर लो? उन्हीं का तुम कुछ नहीं कर पाते, भाग जाते हो तो। अब ये कर्म बताने का भाव मेरा है, ऐसा तुमने क्यों कर्म? तुमने कभी धर्म किया होगा माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए तुमने धर्म किया था, अधर्म नहीं है। करना था आत्म कल्याण के लिए, तुमने किया माँ बाप के लिए, तो पुण्य कर्म कहता है ठीक है। तुमने धर्म किया है परिवार के लिए, निधत्त निकाचित कर्म। जब जब जो कर्म धर्म हम संसार के लिए किसी को भी करेंगे, उस समय निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है, और वो कर्म तुम्हारे बीच में आ गया, तुम नहीं बन पाओगे। तो फिर ऐसी दशा में जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं बन पा रहे हो तो नहीं बन पाओ, लो मैं तुम्हें गृहस्थी का मार्ग बताता हूं। दूसरे नंबर पर पंडित जी आशाधर ने लिखा, फिर इसको गृहस्थी का मार्ग बताओ, और गृहस्थी का मार्ग पापमय होता है। गृहस्थी कभी पाप से रहित हो ही नहीं सकती, असंभव। 5 पापों का त्याग करके गृहस्थी चल ही नहीं सकती। गृहस्थी चलेगी तो कहीं ना कहीं से आरंभ परिग्रह हो गई होगा, करना ही पड़ेगा। तो वह कला सिखाता है जैन धर्म, पाप करना सीखो। राग करते हो तो राग करना सीखो। किससे राग करना, कब राग करना, कैसा राग करना, ये कला शास्त्र में बड़ी पड़ी। राग करो, लेकिन राग करने की भी विधि है। आग जलाती ही है ऐसा तो नहीं है ना, आग पकाती भी है, आग खोटे को चोखा भी करती है, आग प्रकाश भी देती है। माचिस की काड़ी से क्या आग ही लगती है कि दीप भी जलते हैं? दीप भी जलते हैं, दीप भी जलते हैं। उसी आग से व्यक्ति राख हो जाता है, उसी आग में सोना अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। ये कला धर्म की कला है। इसलिए यदि तुम्हें संसार में ही रहना है तो भी तुम्हें इसी दरवाजे आना पड़ेगा। संसार भी चाहिए है तो इसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। संसार चाहिए है तो यहां आना पड़ेगा, और संसार छोड़ना है तो भी तुम्हें यहां आना पड़ेगा। रावण को धन दौलत चाहिए थी, रावण को बहुरूपी विद्या चाहिए थी, रावण को युद्ध जीतने की विद्या चाहिए थी, रावण को राम को जीतने की विद्या चाहिए थी, तो भी वो कहाँ गया? जुआ खेलने, शराब पीने, भगवान के पार गया, जाप माला उठाई उसने। दोनों दर्शनों की विशेषता देखना। रावण जो भी करता था सब पाप के लिए करता था। अंत में जो उसने बहुरूपी विद्या सिद्ध की, किसके लिए? राम की हत्या करना है। जो अपनी पत्नी को बचावे वो तो मार दूं, मर जाए, और जो दूसरे की पत्नी उठा के लाए वो बच जाए। ओम ह्रीम नमो अरहम शांतिनाथाय नमः, ओम ह्रीम नमः शिवाय। अभिप्राय खोटा था कि नहीं? खोटा अभिप्राय। संसार चाह रहा है, अनैतिक पाप चाह रहा है, तब भी रावण जैसा व्यक्ति कहता है जाना तो हमें वहीं पड़ेगा, माला तो वही फेरना पड़ेगी। पाप करने से पाप की शक्ति नहीं बढ़ती है, पाप की शक्ति भी पुण्य से ही बढ़ेगी। मोटिवेशन, पाप करने से पाप की शक्ति नहीं बढ़ेगी, पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए।
और पुण्य कहीं ना कहीं धर्म की शरण में आने के लिए ही मिलेगा। मार्ग यही है, अभिप्राय बदलना है। वही शांतिनाथ है, वही महादेव है, बस अभिप्राय बदलना है। नाम तो वही है। पापियों को पाप के सफल के लिए कोई अलग माला होती हो नहीं, यही है, यही दरवाजा है। तो पहला तो ये निर्णय कर लो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए है, जो कुछ भी सफल होना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें मंदिर आना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, तुम्हें पूजा अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। बस अब तुम्हारा भाव है मोक्ष जाने के लिए करते हो, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। फिर भी यदि तुम नहीं कर पाते हो तो धर्म से संसार में जीने की कला सीखो। मैंने एक बार कहा था, खास तौर से महावीर स्वामी, शेष तीर्थंकरों ने मोक्ष मार्ग की प्रधानता से उपदेश दिया। 23 तीर्थंकरों ने मोक्ष मार्ग का, मोक्ष कैसे प्राप्त करना, लेकिन महावीर स्वामी के उपदेशों में मोक्ष मार्ग की चर्चा कम थी, मोक्ष की चर्चा कम थी, संसार में कैसे जीना ये उपदेश ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बाद तो इस संसार में मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाए। उपदेश देके क्या करूंगा? मोक्ष जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, मोक्ष बंद हो जाएगा, मोक्ष कोई जाएगा नहीं। 2-3 साल बचे हैं, मोक्ष नहीं जाएगा, पंचम काल आ जाएगा। तो महावीर के उपदेश जो हैं, नहीं अब इनको मोक्ष तो मिलना नहीं है, संसार में रहेंगे तो संसार में कहाँ रहना है। पहले पारसनाथ कहते तुम्हारा अंतिम ठाइया कहाँ है? मोक्ष, मोक्ष जाओ, और ये रास्ता मोक्ष का है, निर्देश था। अब महावीर स्वामी कहते मैं अपने भक्तों को क्या उपदेश दूं, मोक्ष का दे नहीं सकता। ये कहें कि बताओ मोक्ष का रास्ता कहाँ है, तो मोक्ष को बंद हो जाना। तो फिर महावीर स्वामी के उपदेशों में आया, तुम संसार में कहाँ रहोगे, मोक्ष में तो तुम जाओगे नहीं। अब संसार में कहाँ रहना है? नरकों में, त्रियंशों में, पशुओं में, दुर्गति में नहीं। पंचम काल में यदि तुम्हें कहीं रहना है तो मनुष्य गति में या देव गति में, 2 गतियों में रहना है बस, क्योंकि मोक्ष तो है नहीं। देखना अब संसार में रहना सिखा रहे हैं महावीर स्वामी। संसार है, मनुष्य गति और देव गति, सब चतुर्गति संसार है। कह रहे कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं तो तुम ऐसा 2 गतियों में रहने का मन बनाओ, या तो मैं मनुष्य बनूं और या फिर मैं 2 के अलावा गति नहीं। यही तुम्हारे लिए उपदेश है जैनागम। अब आप पूछो उनसे कि भाई हम कैसे देव गति कैसे जाए, मोक्ष तो मिलना नहीं, नरक नहीं जाना। कल जैसे कहा था, इष्टोपदेश में कहा धूप से छाया भली, नरक धूप है और स्वर्ग तो वहां जाओ। अब वहां जाने के लिए क्या करना है? मोक्ष जाने के लिए नहीं, वहां जाने के लिए ये सारी विधि बताई, संसार में कैसे रहना, कैसे रहना। तो स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने नियम बना दिए, तुम देश संयम पालो, सराग संयम, आदि आदि बात, पूजा पाठ करो। एक मुमुक्षु थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज आप बताओ ये पूजा पाठ वगैरह ये सब बंद के कारण है कि नहीं, क्या इनसे मोक्ष होता है? यदि मोक्ष के कारण है तो आप क्यों नहीं करते बताओ अभिषेक, मुनि मार्ग में क्यों नहीं आया? मैंने कहा भैया नहीं है मोक्ष, मोक्ष नहीं है इनसे, ये मोक्ष के मार्ग भी नहीं है, परंपरा से बात अलग है। तो फिर महाराज इनका उपदेश क्यों देते हो आप? अभिषेक करो, पूजन करो, ये जब मोक्ष में ले ही नहीं जाएंगे तो
बस मैंने कहा भैया मैं इनको मोक्ष नहीं भेज रहा हूं, मैं तो इनको नरकों से बचा रहा हूं। अब नरक से बचाना भी कोई पाप हो तो बता दो भाई। मैं कहाँ कह रहा हूं कि ये मोक्ष है, नरकों से बचा रहा हूं। एक वकील साहब थे, बोले महाराज जी आपके यहाँ सिद्धांत है जो जैसा करता है वैसा भरता है। राजस्थान की घटना है। तो उस दिन क्या था, महावीर जयंती और कोई बकर ईद वगैरह एक साथ पड़ रही थी। तो मेरा मन था, उपदेश था कि भाई बकरे नहीं कटना चाहिए। तो वकील साहब तो बोले महाराज जी ये बकरा क्यों कट रहा है आपके सिद्धांत के अनुसार? क्योंकि इसने पहले काटा था, इसने किसी को मारा था, इसलिए आज ये मर रहा है। तो अपराध की सजा हुई, और अपराधी को बचाना भी महाराज अपराध है। का सिद्धांत है जो व्यक्ति जैसा भोग रहा है दुख, उसने वैसा, आज ये कट रहा है कल इसने काटा था, तो इसको तो सजा मिल रही है। कल इसने धन का दुरुपयोग किया था, आज गरीब है, आप उसकी सहायता क्यों करा रहे हो? वो तो अपने पाप का फल भोग रहा है, सजा भोग रहा है। वो व्यक्ति ने कल कोई अपराध किया था, आज रोगी है, आप क्यों कहते हो औषधि दान दे के इसको ठीक करो? क्यों? वो तो सजा भोग रहा है। गाय कटेगी, गाय ने गाय, क्यों आप गौशाला खोल रहे हो? वो तो बूचड़ खाने जाएगी कि उसने भी कभी काटा होगा। मन की वकील साहब बिल्कुल पक्का है। बिना कर्म किए बिना कभी कर्म सजा देता ही नहीं है। बकरे ने काटा होगा तभी बकरा कट रहा है, मुर्गी ने काटा होगा तभी मुर्गी कट रही है, मछली ने मारा होगा तभी मछली मर रही है। सब में सिद्धांत लगाना ना पक्का है। तो महाराज आप इनको बचाने की बात कर रहे हो, और कानून कहता है अपराधी को बचाना भी अपराध है। मैंने कि वकील साहब तुम धन के वकील हो, हम धर्म के वकील हैं। ये तो कहने में आ रहा है कि हम बकर को बचा रहे हैं। जैसे बीनने वाली महिला कहती है मैं चावल बीन रही हूं, लेकिन बीन क्या रही है? कंकड़। ऐसे कहने में आ रहा है बकरे को बचा। मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं बकरे को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो कसाई से कह रहा हूं कि बकरा मत काट, इसने काटा तो सो ये कट रहा है, तू काटेगा तो कटेगा। तो कसाई को बचा रहा हूं, मैं अपराधी को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपराध से बचा रहा हूं। अपराधी को कहां बचा रहा हूं? उसको तो कटना है तो हम यहां काट देंगे, वहां एक्सीडेंट में मर जाएगा। बकरे को कटना है तो वो तो कटेगा, उसको तो मरना है वो तो मरेगा। लेकिन उसके मारने के तुम क्यों मार रहे हो? तो मैंने कहा मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं बकरे को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो कसाई को उपदेश दे रहा हूं कि मत काट, नहीं तो तुझे कटना पड़ेगा। क्या अपराध से बचाना भी अपराध है? अपराध से बचाना भी अपराध है। 2 मिनट तक उनको ऐसे लगा मैंने कि इनको लकवा तो नहीं लग गया। तो कहते महाराज जी मैंने जिंदगी भर सारे दुनिया के साथ पढ़े, दुनिया के महाराज चर्चा की, पंडितों से की, आज पहली बार हमारी आंखें खुली। मैंने कहा अभी तुम सही वकील के चक्कर में नहीं पड़े थे ना, इसलिए उन्होंने तुरंत पैर पढ़ लिए। पहली बार समझ में आया धर्म। नहीं तो मैं तो आज तक धर्म और जितने उपदेष्टाओं को ये सब पाप से बचाते हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। क्यों हिंसा आदि को बचाना है? तो सब पाप करने दो। क्यों गरीबों की सहायता करना? इन्होंने अय्यासी की होगी, पाप किया होगा, मरने दो, इनको सजा भोग रहे हैं। बोले नहीं, मैं गरीबों की सहायता कराते ही नहीं हूं, कराना भी नहीं चाहिए। गरीबों की सहायता कभी करना नहीं चाहिए, कराना नहीं चाहिए, उन पर दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो अपराधी हैं।
मैं उनसे बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो सेठ से बोल रहा हूं कि सेठ, किसी के दुख दूर करने से तेरा कल्याण हो जाएगा, तो स्वर्ग चला जाएगा। गरीब को नहीं उठा रहा हूं, सेठ जो परिग्रह के माध्यम से दुर्गति जाता और वो दान दे देगा तो सदगति हो जाएगा, तो मैं तो सेठ की सदगति करा रहा हूं, ना कि उसकी दुर्गति बचा रहा हूं। कौन बचा सकता है बकरे को? वो तो कटेगा। कौन बचा सकता है चींटी को? उदाहरण देता हूं ना मैं, एक चींटी सामने है तो मेरा पैर पड़ा, देख चींटी, मैंने तुझे बचा लिया, साधु नहीं होता तो मर जाती। तो चींटी कहती है, महाराज जी अब तुम एहसान मत थोपो, तुम मुझे मार ही दो। एहसान थोप करके मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ने कहा, जिसे मैं तुम्हें समझाने के लिए चींटी का दे रहा हूं, हे चींटी देख, मैं महाराज था इसलिए तू बच गई, नहीं तो आज निपट जाती। मैं देख के चल रहा था, इसलिए मेरा एहसान मान। दुनिया में हर व्यक्ति हर चीज सहन कर लेता है, लेकिन एहसान सहन नहीं करता, उल्हाए ना। और हम लोग, मेरी बदौलत बच गई। तो चींटी कहती है, महाराज जी अब तुम बार बार दबाने की अपेक्षा अब तुम बार बार दबाओगे, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, इससे अच्छा महाराज आप तो निपटा ही दो, निपटा दो। आप सबकी राय क्या है? चींटी की औकात तो देखो। और वो कह रही, यदि असली गुरु के चेला हो तो मार के दिखाओ। अब तो भैया देखो बहुत बड़ी बात हो गई। अब चींटी की औकात देखो क्या है। और किससे पंगा मोड़ रही? विद्यासागर के चेले से। उसमें भी सुधा सागर ले रही पंगा। हाँ, आपकी हिम्मत हो तो मार के दिखाओ। अब तो मार ही दो जो हिम्मत हो। आप सबकी राय क्या है? देखो सामने चींटी है और तुम्हारा महाराज है, देखो उसकी औकात देखो। क्या धन्य है जैन दर्शन। उन्होंने कहा, बाबा जी वो चींटी सही कह रही है, तुमने चींटी को नहीं बचाया है। यदि तुम चींटी को बचाते तो अब उस चींटी के पीछे चलो। अब वो चींटी कहीं मर नहीं रहा, पीछे चलो, क्योंकि चींटी को बचाया है। चींटी को नहीं बचाया है, तुमने अपने मुनि पद को बचाया है। बोलो सही क्या है? अहिंसा व्रत को बचाया है, और अहिंसा व्रत चींटी का नहीं है, हमारा है। बाबा जी हमारी बदौलत ही पूछ रहे हो। हाँ, मार के दिखाओ, मुनि व्रत एक तरफ रखो रे जे। हमें बचा रहे हो सो पूछ रहे हो। आप अपना अहिंसा व्रत पाल रहे, मुनि पद मेरे बचाने पे टिका है, मुझे बुद्धू मत बनाओ। आप स्वार्थी हो, अपना मुनि पद बचा रहे हो और कह रहे मैं चींटी को बचा रहा हूं। क्या बात कुंदकुंद भगवान ने कही श्री समय सार में। यह है उपादान दृष्टि। तू मिथ्या बुद्धि मत कर कि मैंने चींटी को बचा लिया। तू ये सोच, मैंने अपने मुनि पद को बचा लिया, मैंने अपने सम्यक दर्शन को बचा लिया, मैंने अपने दया धर्म को बचा लिया, मैंने अपने अहिंसा धर्म को बचा लिया। ये बात आप विचार करो। बची कौन है? चींटी। और बचाया किसे है? धर्म को। यह है सत्य की खोज। ये दृष्टि यदि अपनी बन जाती है कि नहीं, मैं कभी भी किसी अपराधी को नहीं बचाता हूं, मैं तो अपराध से बचाता हूं। चींटी को नहीं बचाना है, चींटी को मार करके स्वयं अपराधी नहीं बनना है। और ये जब कला सामने सीख लेता है व्यक्ति,
ठीक है, कुछ भी करो, सभी लोगों से मेरा कहना है, पहला एक मोटिवेशन ले लो, आपको पाप करना है या धर्म करना है, मोक्ष जाना है या संसार में जीना है, आना तो इसी दरवाजे पड़ेगा। मंत्र एक ही है, मल्टीपर्पस। इसी नमोकार मन से व्यक्तियों ने संसार बनाया, इसी नमोकार मन से व्यक्तियों ने संसार का नाश। मंत्र एक ही है, दरवाजा एक ही है, प्रवचन एक ही है। कोई प्रवचन अलग से नहीं, कोई नियम अलग से नहीं। यही नियम लेना पड़ेगा। यदि तुम्हें पाप करने की शक्ति चाहिए है तो भी यही नियम लेना है। मैं कब कह रहा हूं गुटखा छोड़ दो तुम मोक्ष के लिए, धर्म के लिए, वो तो तुम्हारा नियम ही है। महाराज मुझे धर्म नहीं करना है, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना है, मुझे महाराज नहीं बनना है, अब तो आप हमारे प्राण नहीं लोगे, अब तो नहीं छुड़ाओगे गुटखा। तो मुझे नहीं जाना, अब तो अभिषेक का नियम मत दो, अब तो पिंड छोड़ो। मुझे संसार में रहना है, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, मुझे अपने बच्चों से प्यार है, मुझे माँ बाप से प्यार है, मुझे अपनी पत्नी से प्यार है, मुझे रिश्तेदारों से प्यार है। महाराज जी ये है मेरा मोह, बहुत, मैं ये मोह नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छा, इसलिए तो कह रहा हूं हम तो शरीर के प्रति वीतरागी हैं, कठोर हैं। आप जैसे हम लोग नहीं हैं महाराज, आप लोगों को शरीर की चिंता ही नहीं है। इतने कष्ट दे रहे शरीर को, सर्दी लग रही तो आप उसको कुछ भी करें, गर्मी लग रही, कुछ भी होता रहे, हम नहीं कर सकते। मुझे तो अपने शरीर से बहुत राग है, मैं शरीर को इतने कष्टों में नहीं देख सकता। तो गुरु कहते हैं तो भी गुटखा छोड़ना पड़ेगा। वाह, मोक्ष मार्ग में आओ तो गुटखा छोड़ना, संसार में जाओ तो गुटखा छोड़ना। गुटखा तो छोड़ना ही पड़ेगा यदि तुझे जिंदगी से राग है, नहीं तो गुटखा कैंसर करेगा, अकाल में मर जाएगा। तू अपने से तो राग कर। मल्टीपर्पज, महावीर के सिद्धांत, मत करो परमार्थ के लिए। जीना तो चाहते हो, अकाल में नहीं मर जाए, बीमारी से नहीं मर जाए, सड़ सड़ के नहीं मरना है। चलो भीतरागी बन के नहीं मरना है, मुनि बन के नहीं मरना है, वृत्ति बन के नहीं मरना है, तो कम से कम इतना तो कर लो, सड़ सड़ के मत मरना, सड़ सड़ के मत मरना, कैंसर में मत मरना। हाँ तो इसका उपाय बताओ क्या? हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, मैं मुनि बन के नहीं मरूंगा, वृत्ति बन के नहीं मरना, बस आप बताओ मुझे सड़ सड़ के भी नहीं मरना, इसकी विधि बताओ। गुटखा छोड़ दे, फिर वही बात, फिर वही बात, मैंने कह दिया मुझे धर्मात्मा बंद बनाओ। यही तो बात है। कुछ फोटो ऐसी होती है महानुभाव, जिस फोटो को तुम कहीं से भी देखो कैसा लगता है, वो मेरी तरफ देख रही। इस कोने देखो तो उसको भी लगेगा, इस कोने से देखो तो यही लगेगा। महावीर के सिद्धांत ऐसी ही फोटो है, तुम जिस तरह से देखोगे उस तरह से, उस तरह से। तुम चाहते हो कि मैं कैंसर से नहीं मरूं, मैं अकाल में नहीं मरूं, मुझे शरीर से राग है, तो भी गुटखा छोड़ दो। मैं धर्मात्मा होकर मरना चाहता हूं, तो भी गुटखा, दोनों आपकी मर्जी है किसके लिए करें। पूरे सिद्धांत जितने भी व्यवहारिक है, जियो और जीने दो के जितने सिद्धांत हैं, ये सब संसार में जीने की कला है। इसलिए संसार में भी जीना है तो समझो, कहीं इतने गाफिल ना हो जाओ कि अपने व्यक्ति के मोह में इतने पड़ जाओ कि वही तुम्हारा नाश कर दे। वही मकान तुम्हारे लिए भूकंप में प्राण ना ले लेवे जिसका तुमने नांगल किया है। जिस धन को पाकर के तुम हर्षित हुए हो, कहीं वही धन तुम्हें डाकू प्राण ना ले लेवे। कितने लोगों के प्राण धन के कारण जाते हैं, यही कला सीखना है। उसी धन के कारण
उन्हीं सब परिवार वाले तुम्हें धोखा देगा जिनको तुम अपना कहते थे। आज तुम अकेले बचे हो, आज तुम्हारा कोई भी नहीं है। थोड़ा से पाप कर्म के उदय आ जाएं, अच्छे अच्छे सगे भी साइड से निकल जाते हैं। जिनको तू कहता था ये मेरा है, थोड़ा सावधानी से साइकिल चलाओ, लेकिन इतनी औकात रखना, पैडल पे भरोसा मत करना, जमीन पर पैर टेकना भी आना चाहिए। स्कूटर चला देना, स्कूटर अच्छी गाड़ी है, स्कूटर अच्छा है, मोटर अच्छी है, साइकिल अच्छी है, बहुत बढ़िया चला के जानते हो, लेकिन पैर टेकना नहीं आता तो या तो तुम किसी को मारोगे या तुम मरोगे। गाड़ी चलाओ, गाड़ी से चलो, लेकिन जमीन पर पैर टेकना आना चाहिए। ये सिखाएगा धर्म। तुम रहो संसार में, करो संसार, लेकिन जमीन पर पैर टेकना आना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ब्रेक तो रोक तो लेगा, लेकिन गिरने से बचाएगा कौन? जो पैर तुमने टेक दिया उसी से बचोगे, नहीं तो गाड़ी तुम्हारे ऊपर गिरेगी, पैर तोड़ देगी। धर्म की ये कला है। इसलिए हर पुण्य की वस्तु, हर खुशी की वस्तु को अच्छा मत मानो, उसको परखो आगे पीछे, कहीं यही चीज तो मेरे विनाश का कारण तो नहीं बनेगी। जिसको आज मैं खुशी मना रहा हूं, जिसको मैं अच्छा मान रहा हूं, कहीं यही विनाश तो नहीं करेगा। इतनी सावधानी रखो। जिस पर मैं इतना विश्वास कर रहा हूं, कहीं यही तो मेरे प्राण नहीं ले लेगा। जिस मुनीम पर मैं विश्वास कर रहा हूं, कहीं यही मुनीम तो हमें दिवालिया तो नहीं बना देगा। जिस बेटे पर मैं विश्वास कर रहा हूं, यही बेटा कल के दिन मुझे ऐसी दशा में छोड़ गया तो तैयारी करो। वही बीती जो दशलाक्षण पर्व के पहले मैंने चाणक्य की कही थी कि हर चीज में 1%, जो चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा, मैं क्या कर रहे हो चंद्रगुप्त? युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, विजय की तैयारी कर रहा हूं, मैं विजयी होऊंगा। तो चाणक्य कहते हैं ये तो पक्का है, तुम विजय को प्राप्त होगा, और तैयारी भी करी। यदि हार गए तो क्या तैयारी है? गुरुजी आप ऐसा बोलते क्यों हो? बोल नहीं रहा हूं, हार गए को क्या तैयारी है? बस वही को जीतने का हक है जिसने हारने की तैयारी कर ली है। जाओ जाओ। जीतने के बाद तो दुनिया खुशी बनाएगा, हारने के बाद संभले रहो, ये बहुत कठिन हो जाएगा। हारने की तैयारी क्या है? तुम स्कूल में पास हो गए बेटा, क्या कर रहे हो? पास होगा, इंटरव्यू में पास होगा पक्का, वो तो पक्का है। पास नहीं हुए तो सेल्फ पास ढूंढोगे। पास नहीं हुए तो क्या तैयारी है? यात्रा पे जा रहे हो, तुम पहुंचोगे पक्का है, 2 घंटे में पहुंच जाओगे बिल्कुल। नीति कहती है पहुंचोगे पक्का, 100%। रोड भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छा, लेकिन ये बताओ नहीं पहुंचे तो? रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो? XY कुछ भी, उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी क्या है? बस वह व्यक्ति की यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। बोले मैं पहुंचूंगा, लेकिन रास्ते में गड़बड़ हुआ तो मेरी तैयारी है, मैंने पाना भी रख लिया और पंचर का सामान भी रख लिया, अब मेरा कुछ नहीं। और शाम भी हो जाए तो बनिया बहुत होशियार है। जैनियों में एक कला होती है, कहीं भी जाएं वो एक भोजन का टिफिन जरूर उसकी गाड़ी में मिलेगा। वो बिल्कुल 1 घंटे की कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। यदि नहीं पहुंच पाए तो कम से कम कुछ, ये होशियारी है।
अरे वहां तो पहुंचना ही है, यहाँ क्या खा लिया, भोजन कर लिया, वहां जाके फिर भोजन कर लेंगे, नहीं। यात्रा की नीति कहती है चाहे भली तुम पहुंचो या नहीं पहुंचो, टिफिन जरूर रख लेना, कहीं रात में शाम हो गई तो। बहुत बड़ी चीज है ये कला जो सीखने के लिए बात करते हैं, इसलिए सावधान। प्रसंग था अपना, जन्मदिन मनाए या नहीं मनाए। यदि जन्म अच्छा है तो पूजा की पंक्तियां बदलो, परसों का प्रवचन याद करो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाए, अच्छी चीज का विनाश क्यों। मैंने सोचा सबको जन्मदिन बहुत अच्छा लगता है, बर्थडे आप मनाते हो, तो फिर अच्छी चीज का विनाश क्यों। फिर क्यों कहा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाए, जलम निरुपामति स्वाहा। बहुत कुछ सबक दे रहा है, बहुत शिक्षा दे रही है। भगवान का वचन है, गुरुओं के वचन है, जिसकी हम खुशी मना रहे हैं। मेरा जन्म हुआ, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं। भूख खुल के लग रही है, बहुत अच्छा है, अरे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्षुधारोग विनाशना है। पंच इंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं, जब अच्छे हैं तो काम बाण विध्वंस नाए क्यों। अच्छे का कभी विध्वंस नहीं किया जाता, अच्छे का कभी नाश नहीं किया जाता है। पकड़ो, समझो समझो, बहुत बारीक बात महानुभाव, समझो समझो। ये जन्म कहीं हमारे पूर्व के किए हुए अपराध की सजा तो नहीं है, कहीं ये सजा तो नहीं है। यदि जन्म अच्छा होता तो पूजा में इसका नाश नहीं किया जाता। नाश करना बता रहा है कि हम समझ रहे हैं अच्छा है और ये जन्म सजा है। नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव 33 सागर की उम्र देव में जन्म गए। अरे धन्य हो गया ये, मेरा सर्वार सिद्धि में जन्म हुआ, मेरे सर्वार सिद्धि में जन्म हुआ। जिनवाणी हंसती है, बावला कहेगा। सर्वार सिद्धि में जन्म नहीं हुआ है, तुझे 33 सागर का जेल हुआ है अपराध का। नहीं तो तू तो मोक्ष के लिए, बोल मुनि काय के लिए बना था, मोक्ष जाने के लिए। तो मोक्ष क्यों नहीं गया? तूने राग कर लिया ना, तूने अपना राग नहीं किया, इतना राग किया कि इन बड़े बड़े महाराजों को, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख दुश्मन दे रहा था भीम को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, क्योंकि वही उसके बैरी थे। सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को दे रहा था। नकुल सहदेव को भाव आ गया, ये दुष्ट कितना सता रहा है, कितना कष्ट होगा। बस उसी समय आयु बंद हुआ और 33 सागर का जेल। बोलो सर्वार सिद्धि मिलना पुण्य का उदय है कि नहीं? महान पुण्य, महान पुण्य। लेकिन वो पुण्य भी जेल है। नरक मिलना तो जेल है ही, उसके लिए तो सब जानते हैं। लेकिन सर्वार सिद्धि मिलना ये भी जेल है। 33 सागर के लिए मोक्ष जाने से बंदेज कर दिया गया, तुम नहीं जाओगे, 33 सागर जेल में डाल दिया। इसलिए सर्वार सिद्धि के देवता जन्मदिन नहीं मनाते। कोई देवता अपना जन्मदिन नहीं मनाता। सर्वार सिद्धि के देव सबसे ज्यादा पुण्यात्मा, क्या चीज मिली है उनको, ऐसा वैभव मिला बहुत बड़ा। लेकिन वो देवता कभी जन्म जयंती नहीं मनाते अपनी। क्यों? वे जानते हैं, तत्वज्ञानी हैं, द्वादशांग के पाठी हैं। बोले ये देखने में आ रहा है कि अच्छा है, ये तो सजा मिली है मुझे, सजा 33 सागर की सजा।
पुण्य को सजा मान लें, पुण्य को बेड़ी मान लें, पुण्य कर्म के उदय से जो हमें मिला है उसको लोग बंधन मान लें। यही तो समय सार में कहा था, सोने की बेड़ी और लोगों ने क्रियाओं में लगा दिया। पुण्य की क्रिया और धर्म की क्रिया, अधर्म की क्रिया वो कर्म के संबंध में थी कि तू पुण्य पे मत उतरा, पुण्य कर्म भी तुझे बांधता है, पाप कर्म भी बांधता है, एक नरकों में ले जाता है, एक स्वर्ग में ले जाता है, मोक्ष से तो दोनों रोक देते हैं, चाहे सोने की बेड़ी हो या बंधन की अपेक्षा। एक पुण्य से उदय में, बहुत पुण्य के उदय में आ जाए उसको तुमने सजा मानी। एक बार मैंने कहीं कहा था कि एक व्यक्ति मंदिर आना चाह रहा है, उसी समय एक ग्राहक आ गया, या तुम्हारा धन महाराज जी मैं सुबह से मंदिर नहीं आ सकता। बोले क्यों? महाराज जी आप समझो मेरा व्यापार बहुत चलता है, सुबह उठ के ही चलता है, मैं हंस जाता हूँ, इसका पुण्य इसका नाश करेगा। क्योंकि जिस पुण्य कर्म के उदय से धर्म बाधित हो, बस वही पुण्य तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मोटिवेशन मान लो, मंत्र मान लो। कौन है तुम्हारा बैरी, कौन है तुम्हारा? जिस कर्म के उदय से तुम्हारा धर्म छूट जाए, जिस कर्म, कुछ भी ले लेना आप, जिस कारण से धर्म छूटे वही तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश है। सबसे बड़े उसी दिन मान लेना अब मेरा विनाश होना निश्चित है। सबसे बड़ा अवशकुन बता रहा हूं, और सब अवशकुनों के कोई ना कोई उपाय है, लेकिन जिस कारण से तुम्हारा धर्म छूट जाए, तुम धर्म नहीं कर पाओ, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है। किस कारण नहीं आ पा रहे आप? बुरा नींद आ रही है। नींद ने तुम्हें मंदिर छुड़ा दिया, वो नींद तुम्हें सुख नहीं दे रही है, वो नींद तुम्हारा नाश करने के लिए आई है। तुम मंदिर आ रहे थे, उसी समय तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, ब्याई जी आ गए, आ ही रहे थे, बिल्कुल नियरेस्ट तुम्हारा रिश्तेदार है। यदि तुम मंदिर चले गए तो वो बुरा मान जाएगा। अब आप क्या करोगे? बिल्कुल नया है रिश्तेदार, अभी तुम प्रवचन सुनने आ रहे थे और तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ गया और नियरेस्ट है, और तुम यदि चले गए तो वो बुरा मान जाएगा। अब आप क्या करोगे? नहीं, 90% रुक ही जाएंगे, 90% रुक जाएंगे। अरे एक दिन महाराज का प्रवचन नहीं सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो भी कहेगा भैया रोज को प्रवचन सुनने जाते हो, मैं कितने दिन में आया हूं आपके यहाँ, रोज को तो मंदिर जाते हो। समझ लेना ये पूर्व भव का बैरी आया है। कुछ भी नहीं कहेगा तो भी तुम रुक गए उसके कारण से, उसके कारण से तुम रुक गए हो। वो पूर्व भव का बैरी है, ध्यान रखना, क्योंकि वो उसी समय आया जब आप प्रवचन सुनने जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे। पूर्व भव का बैरी मानना, क्योंकि उसका आना ही तुम्हें धर्म में बाधक बन गया। वो बैरी है, कहीं ना कहीं का बदला लेने आया है, तुम्हें धर्म से वंचित कर रहा है। अब दूसरा देखो, मित्र ब्याई जी बनाओ। ब्याई जी सोचेगा रिश्तेदार कि इस समय इसके मंदिर जाने का समय है, यदि मैं चला गया तो ये मुझे बहुत चाहता है, और ये प्रवचन चल रहा है महाराज का, और वो प्रवचन को जाता है, और मैं जाऊंगा नियम से ये प्रवचन छोड़ देगा, क्योंकि ये मुझे बहुत चाहता है, और ये मंदिर नहीं जाएगा। वो तुरंत उस समय को टाल देगा जिस समय तुम घर में से प्रवचन को निकल रहे हो। वो घूम जाएगा, गांधी चौक का चक्कर लगा देगा, अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा रिश्तेदार का ये समय धर्म करने का है,
ये मंदिर जाने का है, ये प्रवचन सुनने का है, ये समय उसकी सामायिक का है, ये समय उसके स्वाध्याय का है, वो टालेगा, पता करके रहेगा और थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा। और या समझ लेना, यदि इतना उसने सोचा है कि मैं धर्म करूं या नहीं करूं, अपने लोगों को धर्म में बाधक नहीं बनो। तुम धर्म करना या नहीं करना, तुम्हारे कारण से कोई धर्म में बाधक तो नहीं बन रहा है, तुम्हारे डर से कोई धर्म तो नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे भय के कारण से कोई तुम्हें, हाँ, घरों में खूब करती चलती है। कई लोग दान देना चाहते, डर है, बहू दान देना डालती, सासू का डर है। सासू खुद देखा, मेरा टेलर कितना गजब का है, लोग कहते आज की बहू में उद्दंड है, अरे मेरे बिना मेरी बहू 1 रुपया बोल के तो दिखाए। मैंने, हाँ सुन रे गुंडे बहू सासू, यही तुम्हारा नाश कर देगी। और बहू सासू बहू में भी कम नहीं है, कितनी सासू बेचारी दान देना, महाराज जी नहीं दे पाऊंगी, मेरी बहू खा लेगी। हाँ, वो बहू नहीं है, वो गुंडी बहू। धर्म क्षेत्र में डर रहे हैं, डरा रहे हो आप। सासू बहू से डर रही, बहू काहे के लिए? पाप के लिए, बुरे कार्यों के लिए। अरे गलत कार्यों के लिए यदि तुम्हारा डर है तो तुम महान हो, कोई अच्छे कार्य के लिए डर रही है तो तुम्हारा डर तुम्हारे नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। बहू इसलिए डर रही है कि सासू मंदिर इसलिए नहीं जा पा रही है, मंदिर में एक माला और नहीं फेर पा रही है, सासू का डर लग रहा है। माताओं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, कितनी तुम खतरनाक सासू हो, कम से कम अपने घर में अपनी बहू से ये कह देना, बहू बस धर्म कार्य में कभी मेरे से डरना मत, मेरे डर के कारण धर्म कार्य मत छोड़ना। मैं हूं खतरनाक, मैं हूं खतरनाक, लेकिन बस एक निर्भय करती हूं, धर्म कार्य में कभी मेरे से, मेरे डर के कारण धर्म मत छोड़ देना। ये छूट तुम दे दो, तुम कितनी खतरनाक बन देना, मैं जगदम्बा तुम्हें बना दूंगा। ऐसे ही बहुओं से मेरा कहना है, कितनी तुम आधुनिक हो, कितनी हो, अपने घर में माँ जी से सबसे कह देना, मैं खतरनाक हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई कुछ करता है तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं महाराज की चेली हूँ। मैं सारे घर के लिए कहती हूँ, कभी धर्म कार्य में मेरा भय नहीं करना। माँ जी, तुम्हें जो दान देना है ये भाव करके मत देना कि बहू जी का डर लग रहा है, आप दे के आना, दान में मेरे से नहीं डरना। बस यदि ये अभय दान सासू बहू ने दे दिया, कितने लड़ो मरो ना, हम उनकी सदगति करेंगे, जमानत में देता हूं। कितने लड़ो भिड़ो, पर धर्म कार्य में एक दूसरे का टेलर नहीं होना चाहिए। माँ बेटे में यही हो रहा, पिता बेटों में यही हो रहा है। उस समय मैं जब कोई तुम लोग बैठे रहते हो, मैं सुनता रहता हूँ, भैया आप बोलो ना बोली, भैया देखो समझो, मेरे पास लोग पकड़ के लाते, बोले महाराज जी अब समझो बात को, आप बेटा बराबरी का हो गया है, और उसके बिना पूछे महाराज जी ये तो हमारे घर में फूट डालना चाहते, मालूम अभी मैं बोल दूंगा घर जाके झगड़ा होगा। मैं आंख बंद कर लेता हूं, ये घर मेरे भक्त का नहीं हो सकता। कौन डर रहा है भैया? पिता किससे डर रहा है? बेटे से डर रहा है। बेटा इतना बड़ा हो गया, बाप डर रहा है बेटे से। बेटे से पूछ लो, मेरी तो कोई बाधा नहीं है। समझ लेना, सुनो रे बेटो, तुम्हारा नाश निश्चित है, एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। भीख मांगोगे तो भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने घर में ऐसा टेलर बना रखा है कि बाप डर रहा है धर्म करने के लिए।
कोई जुआ पाप के लिए नहीं, कोई शराब के लिए नहीं। किसके लिए डर रहा है वो? मेरे प्यारे भक्त बेटो, आज ही घर में फरमान जारी कर देना। पापा आपने क्या कहा वहां कि बेटे से पूछ लो, बेटे से पूछना पड़ेगा, बराबरी का हो गया। मैं आपकी बराबरी का हो गया? अरे पापा कितना ही बड़ा हो जाऊं, आपके सामने तो छोटे ही रहूंगा। महापुराण। एक बार नाभि राय अपनी प्रजा को लेकर के ऋषभदेव के महल में कमरे में पहुंच गए। तो ऋषभदेव कहते, पिताजी आप मेरे दरवाजे, मेरे कमरे में? जरूर मेरे से उद्दंडता हुई है, जरूर मुझे तीर्थंकर बनने का अहंकार हुआ है। आप मेरे दरवाजे, मेरे कमरे के दरवाजे आना, ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है और बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा अपमान आपने क्यों किया? जरूर मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जरूर मेरे लिए अहंकार आ गया। क्यों आप मेरे दरवाजे आए? मैं आपका बेटा था, आपको बुला लेते नौकर भेज करके। मैं आता तो गरिमा थी। बोलो, शेयर करना। बेटा पिता के दरवाजे जाए तो गरिमा है कि पिता बेटे के दरवाजे जाए तो गरिमा है? यदि मैं आपके दरवाजे जाता तो मेरी गरिमा बढ़ती, दुनिया मेरी प्रशंसा करती कि देखो ऐसे होते हैं तीर्थंकर कि जो काम पड़ने पर पिता के दरवाजे जाते हैं। अब तो मेरी निंदा हो गई कि अहंकारी था, बाप को अपने दरवाजे बुलाता था। तिल बुला गए, तिल बुला गए। नाभि राय कहते, बेटा मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं, मैं तेरा इतना अपमान नहीं करता, मैं भी जानता हूं। मैं तो आज तेरे सामने सारी प्रजा सहित शिक्षा लेने आया हूं। तो क्या गुरु को भी अपने दरवाजे बुलाया जाता है? मैं तेरे लिए शिक्षा लेने आया हूं कि जनता दुखी है, कल वृक्ष खत्म हो गए हैं, तू अवध ज्ञानी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है अवध ज्ञान। तू ज्ञान से जान के बता कि जनता का दुख कैसे दूर होगा। तो मैं भी कुछ जानता हूं, तेरा बाप हूं। क्या नाभि राय ने जो अपनी बापगिरी दिखाई। तू ही ज्ञानी नहीं है, अवध ज्ञानी। मैं तेरा बाप हूं, मैं भी कुछ नीति जानता हूं कि किसी से कोई चीज लेना हो तो उसे अपने दरवाजे मत बुलाओ, उसके दरवाजे जाकर के लेना चाहिए। मैं भी नीति जानता हूं। आज मैं तुझसे कुछ लेने आया हूं और लेने के लिए उसी के दरवाजे जाना पड़ता है। मुनि महाराज को भी आहार लेना है तो श्रावक के दरवाजे। क्या आपके दरवाजे जाकर मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं? नहीं, विधि है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या कह दिया आपने? बेटे से पूछ लो। क्यों? जब मैं नहीं था तब आप किससे पूछते थे? बोले मैं खुद बोल देता था। तो अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? बेटो सुनो, तुम्हारा पिता तुम्हारे बड़े होने के बाद बुढ़ापे में तुमसे बिना पूछे दान देता है। समझ लेना, जाओ आज तुम्हें सामान्य पिता मिला है, कल तुम्हें नाभि राय जैसे पिता मिलेंगे। क्योंकि तुम से पिता को कोई डर नहीं है। बोले कोई नहीं, कोई कहेगा बेटे से पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना, वो तो ऐसा है कि हम पूरी जायदाद दान में दे दें तो बेचारा। पिता ने क्या कहा? किसी ने कहा अरे भाई तुमने अपने बेटे से पूछ लिया कि नहीं? उससे पूछना। यदि मैं अभी पूरी जायदाद उस सहित भी दान में दे दूं तो वो कभी भी उफ निकालने वाला एक बार भी नहीं बोलेगा पापा सब क्यों दान दे दिया। वो तो बस मेरी जवान देखता है, पापा ने बोल दिया बोल दिया। यदि ये पिता तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर विश्वास रखता है, जाओ, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। आप चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे पिता की गोदी में खेलोगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कभी नहीं करना।
कभी मत समझना मेरा वो टेलर है कि मेरा बाप भी। कई लोग कहें देखो भैया महाराज जी आए हैं और तुम्हारे पिताजी बहुत भक्त हैं और ये सुधा सागर है ऐसा प्रवचन देंगे कि वो कोई ना कोई बोली ले ही लेगा, तो बेटा चिंता मत करो, मैंने घर में ऐसा टेलर बना लिया है कि महाराज तो क्या उनके गुरुजी भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, मेरा बाप मेरे पूछे बिना ले ही नहीं सकता बोली। ये गुंडागिर्दी तुम्हारी, बाप पर गुंडागिर्दी, बाप पर गुंडागिर्दी, बाप डर रहा है। मत करना महानुभाव, मत करना, नहीं तो तुम सम्मूर्छनों में पैदा होगे, गर्भ मिलेगा ही नहीं, ना माँ मिलेगा ना बाप मिलेगा, क्योंकि तुमने बाप के ऊपर ऐसा भय बना रखा है कि वो धर्म करने में कांप रहा है। उसको डर लग रहा है कि मैंने ये धर्म कर लिया तो बेटा बहू नाराज हो जाएंगे, भाई भाई नाराज हो जाएंगे। आज भाई भाई से डर रहे, मेरे भाई भाई से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, काय का भाई है। दोनों भाई मिलकर के आज बैठ के करो कि भाई धर्म कार्य के लिए हम एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, जो करके आएगा दोनों मिलके चुकाएंगे। काय के लिए? जुआ के लिए नहीं। अरे दुनिया तो ऐसी है, भाई तो ऐसे हैं कि भाई की संपत्ति जुआ पे लगा दी तब भी चू नहीं बोले पांडव। बोलो इंद्रप्रस्थ 1 का था कि 5 का? दाव पे लगा दिया। धर्मराज ने थोड़ा तो पूछे भैया आप लोगों का भी हिस्सा है, आप लोग लगा दूं दाव पे? क्या गजब कथाएं पढ़ा करो, पढ़ के बाद उनके क्या गजब, धर्मराज अकेले दाव पे लगा दी। अरे भाइयों को दाव पे लगा दी, अरे स्वयं को दाव पे लगाते, भाई की तरफ देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं। कैसे भाई थे, कैसा धर्मराज था जिसको ये विश्वास था मैं सारी संपत्ति लगा दूं, मैं उनको भी दाव पे लगा दूं तो भी मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, तो भी नहीं। गलत कार्य में, अच्छे कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, गलत कार्य में चाहते तो चारों भाई रोक देते कि नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो, तुम्हारे से कह रहा हूं मैं, तो तुम्हारा भाई कभी ऐसा करे तो तुम क्या करोगे बता दो। महाराज जी अब क्या करेंगे, आप बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तुम वहीं झगड़ा कर लोगे हाथ पर। भाई खबरदार, अकेला तुम्हारा नहीं है इंद्रप्रस्थ, आप अपने आप को दाव पर लगाओ, मुझे क्यों लगा रहे हो। कैसा भातृ प्रेम, दाव पर लग गए, संपत्ति लग गए, अपराध किया धर्मराज ने और वनवास हुआ, ठोकने खाई। चाहते तो 4 भैया अलग हो जाते, भैया तुम अपना लगाओ हमारा हिस्सा तो दो। चारों भैया बाहर ठाठ से इंद्रप्रस्थ में बैठते और धर्मराज कहाँ जाते, वनवास जाते। लेकिन पूछा तक नहीं। मैंने जैन दर्शन में पढ़ा, वैष्णव मैंने इस प्रसंग को बहुत गौर से पढ़ा कि सलाह की होगी अर्जुन से, भीम से, क्या दाव पे लगा दूं, क्या दाव पे लगा दूं। कुछ नहीं पूछा, लगाते गए। ऐसे जीव, ऐसे विश्वसनीय जीव भली थोड़े हों लेकिन जिंदगी में सदा विजय प्राप्त करते रहते हैं। क्या आपके घर में, मैं तो अभी अधर्म की बात तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो धर्म की कह रहा हूं, क्या आपके घर में धर्म करने की निर्भयता है? क्या धर्म बिना पूछे कर सकता है? धर्म करने की छूट है क्या? बेटे को, बाप को, बाप भी बेटे से कहते बेटा धर्म करने की कोई बात नहीं। क्या करके आ गया? बोले महाराज पापा मैंने बोली ले ली, बिना पूछे। बोले पापा आपसे क्या पूछना, आपकी संपत्ति। धर्म करने के लिए। और बाप बेटे से क्या बेटा धर्म करने के लिए कुछ विचार नहीं करना,
संसार कार्य में 5 पैसे का हिसाब लूंगा तेरे से। ये निर्भयता यदि अपने घरों में आ जाए तो आज भी कल युग में भी सत्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।